एक बार राजा विक्रमादित्य को एक यज्ञ ने आदेश दिया कि शमशान में एक वृक्ष पर लटके हुए बेताल को पकड़कर लाए। बेताल को पकड़कर लाने के लिए विक्रमादित्य को अंधेरी रात में शमशान जाना पड़ा। राजा ने बेताल को पेड़ से उतारा और अपने कंधे पर लाद दिया। जैसे ही विक्रमादित्य बेताल को लेकर चलने लगे, बेताल ने राजा से कहा, राजन, यदि आपने रास्ते में मौन तोड़ा तो मैं वापस पेड़ पर लौट जाऊंगा, लेकिन यदि आप चुप रहे तो मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा और अंत में एक प्रश्न पूछूंगा। यदि आप उस प्रश्न का सही उत्तर जानते हुए भी मौन रहे तो आपका सिर फट जाएगा। राजा ने उन शर्त को मान लिया। कहानी न्यायप्रिय राजा और 3 मूर्तियाँ। बेताल ने राजा को कहानी सुनाई। एक नगर में एक राजा था जो न्यायप्रिय और विद्वान था। एक दिन उसके दरबार में एक कारीगर 3 सुंदर मूर्तियाँ लेकर आया। राजा ने देखा कि तीनों मूर्तियाँ दिखने में बिल्कुल एक समान थी। कारीगर ने राजा से पूछा, राजन, बताइए इनमें से सबसे मूल्यवान मूर्ति कौन सी है? राजा ने मूर्तियों को ध्यान से देखा, लेकिन तीनों एक जैसी दिख रही थी। उसने सोचा और अपने मंत्रियों की सहायता मांगी। मंत्रियों ने भी उत्तर देने में असमर्थता जताई। राजा ने तब एक सुई मंगवाई और एक मूर्ति के कान में डाल दी। सुई मूर्ति के दूसरे कान से निकल गई। फिर राजा ने दूसरी मूर्ति में सुई डाली, वो मूर्ति के मुंह से बाहर आ गई। तीसरी मूर्ति में जब राजा ने सुई डाली तो सुई मूर्ति के भीतर ही रह गई। राजा ने कारीगर से कहा, तीसरी मूर्ति सबसे मूल्यवान है क्योंकि ये गुण ज्ञान को अपने भीतर रखने की क्षमता रखती है। कारीगर राजा के उत्तर से प्रसन्न हुआ और उसे पुरस्कृत किया। बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, राजन, इन 3 मूर्तियों का अर्थ क्या है? राजा ने उत्तर दिया, पहली मूर्ति उन लोगों का प्रतीक है जो सुनी हुई बातें एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते हैं। दूसरी मूर्ति उन लोगों का प्रतीक है जो सुनी हुई बातें तुरंत दूसरों को बता देते हैं। तीसरी मूर्ति उन लोगों का प्रतीक है जो सुनी बातें अपने मन में रखते हैं और उनका सही समय पर उपयोग करते हैं। जैसे ही राजा ने उत्तर दिया, बेताल बोला, राजन, आपने सही उत्तर दिया, लेकिन आपने मौन तोड़ा। अब मैं वापस जा रहा हूँ।